अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। PS 114 ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जोरों पर। MQM का सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में मिली भगत का इल्जाम। फारूक सत्तार कहते हैं पुलिस भी वोटर्स को धमका रही है। सिराजुल हक का जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हमरा हल्के का दौरा। पीपल्स पार्टी की भी रैली। MWM का सईद गनी की हिमायत का ऐलान। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्जाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगा। वालिद को दबाने के लिए बेटी पर इल्जामात लगाए गए। साजिश करने वालों नवाज शरीफ को सीने में दफन राज सामने लाने पर मजबूर न करो। मरियम नवाज की JIT में तकरीबन 2 घंटे पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा ये दुनिया की वाहिद JIT है जो हम पर लगाने के लिए इल्जामात ढूंढ रही है। JIT में पेश होकर आज वो कर्ज भी उतार दिया जो वाजिब ही न था। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नहीं जानते कि मैं अपने वालिद की ताकत हूँ। ऐसे इंसान ने इल्जाम लगाया जिसे बेटी की कदर नहीं। मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनियां हैं। मरियम नवाज की घन घरज। कहा इस्तेस्ना ले सकते थे, अस्पताल गए, ना ही नतिया गली में छुपे। हमने हिसाब दिया, रोक सको तो रोक लो, अगली बार ज्यादा ताकत से हुकूमत में आएंगे। मरियम नवाज को आज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन बादशाहत का ये आलम है कि पुलिस शहजादी को सैल्यूट कर रही है। इमरान खान का चित्राल में खिताब। कहा हम पैसों का पूछते हैं तो कहा जाता है हम पर जुल्म हो गया। शफकत महमूद बोले हुक्मरान JIT और सरकारी अफसरान को धमकाने के बजाय जवाब दें। मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में नहीं, खानदान के अफराद के साथ निजी गाड़ियों में आई। कप्तान बताएं किस हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर और रेस्ट हाउस इस्तेमाल करते हैं। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर जवाबी वार। कहा ज़कात का पैसा जुए में लगाने पर अवाम को जवाब दें। कप्तान के लिए ट्वीट भी दाग दिया। पनामा केस और जेलों से डरने वाले तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते। पार्लियामेंट को इख्तियारात न देते तो नवाज शरीफ सदर होते। हासिफ जरदारी का दादू में तकरीब से खिताब। कहा आइंदा इलेक्शन में बल्ला भी नहीं चलेगा। खुर्शीद शाह ने कहा कठपुतलियों का खेल पनामा केस से बड़ा मामला है। हुकूमत और इदारों की कशीदगी बहुत बड़े नुकसान का पेश खेमा बन सकती है। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की भी JIT में पेशी। तकरीबन 2 घंटे तक हुदैबिया पेपर मिल्स केस से मुतालिक पूछगछ। चेयरमैन नैब ने शरीफ खानदान की बरियत के खिलाफ अपील न करने से मुतालिक मौक़िफ़ पेश किया। गैर मुल्की पार्टी फंडिंग ऑफशोर कंपनी बनाने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली केस की समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 जुलाई को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। भारत ने मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर कशीदगी बढ़ाई। हमारी अमन की कोशिशों का कभी मज़बूत जवाब नहीं दिया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी का नोटिस ले। वजीर आजम नवाज शरीफ की ताजिक सदर और वजीर आजम से मुलाकातों में गुफ्तगू। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने पर गौर। पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा मजीद मजबूत। जमीन से जमीन तक मार करने वाले नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, भारत का कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन दम तोड़ गया। हमारी दिफाई सलाहियत अमन की जमानत है। अमन के लिए मुज़ाकरा समेत हुकूमत की हर कोशिश की हिमायत करेंगे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर ₹3.60 इजाफे से डॉलर की कीमत ₹108.25 हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार का इज़हार तशवीश, कहा मफाद परस्त अनासिर सियासी सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं, ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में बादल बरसे 6 दिन गुजर गए, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से गंदा पानी ताहाल निकाला न जा सका। ताफुन, गलाजत और गंदगी के ढेर से मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारियां जोर पकड़ने लगी। और सऊदी अरब कतर तनाज़ात के हल के लिए मिस्र में अहम बैठक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक ने कतर का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मुतालबात पर कतर का जवाब नाकाफी करार। दोहा की पॉलिसी बेहतर होने तक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला।